हाँ, तो एसएससी में खासकर जीके वाले सेक्शन में आप आंसर्स को गेस कैसे कर सकते हो बहुत ही लिमिटेड नॉलेज के साथ, या अगर नॉलेज ना भी हो तब भी कुछ क्वेश्चंस के सही आंसर को आप गेस कर सकते हो। साइंटिफिक कुछ तरीके हैं उनका इस्तेमाल करते हुए। ये क्या तरीके हैं, इनको कैसे बेस्ट वे में यूज़ करना है, इसके लिए मैंने एलिमिनेशन ट्रिक्स 2.0 का एक फ्री कोर्स अपने चैनल पे डाल रखा है। ये स्टार्टिंग के जो 4 वीडियोस हैं 1, 2, 3 एंड 4, दीज आर योर व्हाट एसेंशियल वीडियोस। ये आपको कोर्स में जाना है और इन्हें तो ज़रूर देखना है। इनके अलावा अगर कोई और एसेंशियल वीडियो होगा तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई ये वीडियो एसेंशियल है, इसको आपको मिस नहीं करना है। इसके साथ में मैंने बहुत सारा वहाँ प्रैक्टिस का भी माल मटेरियल डाला हुआ है, यानी कि मैं क्वेश्चंस को उठाता हूँ और सॉल्व करके आपके सामने एलिमिनेशन ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए उनको सॉल्व करता हूँ। उन्हें मर्जी हो तो देख सकते हो, बाकी इंग्लिश का भी एक ट्रिक डाला हुआ है, मैथ्स का भी एक डाला हुआ है। ये वीडियो डिटेल में मैं थोड़ा आपको समझाऊंगा कि ये जो एलिमिनेशन ट्रिक्स का फ्री कोर्स है इसे आपको कैसे यूज़ करना है, कैसे बेस्ट वे में आपको अप्लाई करना है, ये जो एलिमिनेशन ट्रिक्स हैं ये किन प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करती हैं, ताकि आपको समझ में आए कि इनका बेस्ट यूज़ जो है आपको कैसे करना है। चैनल पे जो लोग नए हो वीडियो पॉज करके पढ़ लेना, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है मेरे बारे में। और बात करते हैं सबसे पहले कि कौन से एग्जाम्स को टारगेट करते हुए ये ट्रिक्स बनाई गई हैं। तो देखो, अगर आप एसएससी की कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, नया वेंडर है उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। नए वेंडर वाले जो सवाल हैं उनको भी मैंने यहाँ पर तोड़ करके दिखाया है कि एलिमिनेशन ट्रिक्स उसमें भी लग रही हैं। तो एसएससी का कोई भी एग्जाम है अपकमिंग, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, एमटीएस हो, कुछ भी हो, स्टेनो हो, स्पेशली स्टेनो हो, स्टेनो वाले बच्चे थोड़ा कम देख रहे हैं तो उनको भी जाग जाने की ज़रूरत है। आपके 50 क्वेश्चन होते हैं, सब के लिए लागू होगा। साथ में रेलवे वाले जो एग्ज़ाम्स हैं, यानी रेलवे एनटीपीसी वाले जो क्वेश्चंस हैं खास करके, उनमें भी ये काम करेंगे, ठीक है। स्टेट पीएससी में भी काम करेंगे, आईबी एसीआईओ में भी बहुत अच्छा इसका आउटपुट रहा है। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट का पेपर हो उसके अंदर भी आउटपुट अच्छा रहा, तो इन सारे एग्जाम्स में बहुत अच्छा आउटपुट रहेगा। स्टेट पीएससी में भी ठीक ठाक आउटपुट रहेगा। यूपीएससी के पुराने पेपर्स में भी इसका अच्छा आउटपुट रहेगा, लेकिन यूपीएससी में जो नए पेपर्स आए उनके अंदर इनका आउटपुट उतना अच्छा नहीं रहेगा। उनके लिए कुछ अलग ट्रिक्स होती हैं, वो ट्रिक्स मैं आपको तब सिखाऊंगा जब फ्यूचर में हो सकता है कभी हमारा यूपीएससी का चैनल स्टार्ट हो जाए, वहां पर उनकी बात करेंगे। फिलहाल एसएससी और रेलवे वालों को निश्चिंत रहना है, उन पे ये ट्रिक्स लगेंगी। अब हम थोड़ा डिटेल में बात करते हैं कि भाई ये एलिमिनेशन के बीच जो है लॉजिक क्या है इसके पीछे का, कि ये कैसे काम करता है, क्या हमको ये बेनिफिट कैसे देता है। इसके पीछे कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं। मैं अपने मनगढ़ंत चीज़ों को नहीं बता रहा कि तुक्का ऐसे लगा दो और ऊपर वाले की कृपा हो जाएगी तुक्का लग जाएगा, नहीं। इसके पीछे काफ़ी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स है। ये है प्रोबेबिलिटी वर्सेस पॉसिबिलिटी का गेम। देखो, पॉसिबिलिटी क्या होती है? पॉसिबिलिटी क्या ये है कि आज आप रोड पर जाओगे और आपको वहां पर पड़े हुए मिल जाएंगे 1,00,000 रुपए। क्या इसकी पॉसिबिलिटी है? क्या बिल्कुल है। पॉसिबिलिटी क्यों नहीं है? भले बहुत लो हो लेकिन पॉसिबिलिटी तो है ना। तो पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि आप रोड पर जाओगे आपको 1,00,000 रुपए पड़े हुए मिल जाएंगे, वो कोई गलत काम वाले रुपए नहीं होंगे, ब्लैक मनी नहीं होगी, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन क्या अपनी लाइफ को आप इसके अराउंड प्लान करते हो कि मैं रोड पर जाऊंगा और मुझे 1,00,000 रुपए पड़े हुए मिलेंगे? क्या हम अपनी लाइफ को इस तरीके से प्लान करते हैं, या हम ये सोचते हैं कि नहीं मुझे पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसमें मेहनत करना होगा, उसके बाद मुझे एक जॉब मिलेगी, उस जॉब से मैं शायद 1,00,000 रुपए महीने के कमा पाऊंगा, 1,00,000 2,00,000 जो भी आपका एम हो, 10,000 15,000, वो अलग बात है। तो अपनी लाइफ को हम पॉसिबिलिटीज के अराउंड नहीं, प्रोबेबिलिटीज के अराउंड मॉडल करते हैं और कोशिश करते हैं कि हमारी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़े, ना कि पॉसिबिलिटी बढ़े। पॉसिबिलिटी तो कुछ भी है, पॉसिबिलिटी हम पॉसिबिलिटी के साथ नहीं खेल सकते। लाइफ में हमेशा प्लानिंग होती है प्रोबेबिलिटी के अराउंड। अब ये जो है आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में कैसे काम करता है ये मैं आपको समझाता हूं। अगर मान लो क्वेश्चन 1 है 1, इसके 4 ऑप्शन है ए बी सी डी। अगर आप मान लो इस क्वेश्चन के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन कोई ट्रिक, कोई तुक्का, कोई लॉजिक जो मैं आपको समझाता हूं उसको लगा करके आप एक ऑप्शन को एलिमिनेट करते हो, तो पहले जब कोई ऑप्शन आपने एलिमिनेट नहीं किया था तो एक क्वेश्चन अगर आप रैंडमली पिक करते हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है? 1/4 है। ये बेसिक प्रोबेबिलिटी आपको सबको पता होगी। लेकिन अगर मैं एक ऑप्शन हटा देता हूं, मैं सर्टेन हूं कि ए इज नॉट माई आंसर, चाहे मैं जो भी टेक्निक लगाऊं, तो अब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/3 हो गई है। ये प्रोबेबिलिटी है।
पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि अभी अगर इन तीनों ऑप्शन में से मैं एक ऑप्शन को रैंडमली पिक करूंगा तो वो गलत ही आएगा, हर बार गलत आएगा। पॉसिबिलिटी इसकी भी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या कहती है कि अगर मैं इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा, सब में मैंने एक ऑप्शन को एलिमिनेट किया है, तो उनमें से 1/3 क्वेश्चन, यानी कि अगर मैं इस तरीके का इस्तेमाल करता हूं और 9 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करता हूं तो 9 में से 3 क्वेश्चन मेरे सही हो जाएंगे और 6 क्वेश्चन मेरे गलत हो जाएंगे। अगर मैं इस पॉसिबिलिटी को या इस प्रोबेबिलिटी को, माफ करना पॉसिबिलिटी नहीं, प्रोबेबिलिटी को और बेहतर करता हूं, मान लो मैं बी को भी एलिमिनेट कर देता हूं, तो अब प्रोबेबिलिटी 1/2 हो चुकी है, यानी अब 9 में से 4.5, यानी कि मान लो रफली 5 क्वेश्चन मेरे सही हो जाएंगे, बाकी गलत हो जाएंगे। ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। हम अपनी लाइफ को प्रोबेबिलिटी के अराउंड मॉडल करेंगे अगर हम एक साइंटिफिक इंसान है, रैशनल इंसान है। लोग पता है कमेंट क्या करते हैं, सबसे बड़ा जो स्केप्टिकल लोगों का डाउट ये होता है कि सर मैं क्या करता हूं ना कि मैं अगर आपकी बात में मान लूं और 10 क्वेश्चन में मैं एलिमिनेशन लगाता हूं, मान लो मैं 50-50 पर भी आ गया। ये बहुत सारे मूर्खों का कमेंट होता है, जो लोग मैथ्स को नहीं समझते, जो लोग लॉजिक को नहीं समझते, उन मूर्खों का कमेंट ये जरूर आता है मुझे कि मैं 50-50 पर ले आऊंगा ना, फिर भी मेरा लक इतना खराब है कि सारे के सारे 10 क्वेश्चन में मैं उसी ऑप्शन को पिक करूंगा जो गलत होगा। प्रोबेबिलिस्टिकली ये नहीं हो सकता, ठीक है। पॉसिबिलिटी बिल्कुल है। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि 10 के 10 गलत हो जाएंगे 50-50 प्रोबेबिलिटी के बाद भी? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन पॉसिबिलिटी तो ये भी है ना फिर कि 10 के 10 सही हो जाएंगे। ये जो बेल कर्व बनता है, यहां पे लाई करता है वो प्रोबेबिलिटी जहां सारे गलत हो जाएंगे, और यहां वो लाई करता है जहां सारे सही भी तो हो जाएंगे। ये दोनों एक्सट्रीम चीजें हैं, ये कट जाती हैं और बीच में ये जो एवरेज केस है ये रह जाता है। तो आपको अगर ये लगता है कि सारे गलत हो सकते हैं, तो आपको ये भी लगना चाहिए कि सारे सही भी हो सकते हैं, और दोनों की जो चांसेस है रियल वर्ल्ड में अकर करने के वो बहुत लो हैं। इसीलिए हम एवरेज केस को मानेंगे। इसमें मैं आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में याद दिलाना चाहूंगा, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। अगर किसी ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा होगा अपने ग्रेजुएशन में अच्छी जगह से, तो उसे इसके बारे में पता होगा। ये होता क्या है कि मैं इसको सिंपल एग्जांपल से समझाता हूं। एक सिक्का है, अगर आप उसे उछालते हो तो या तो हेड्स आ सकता है या तो टेल्स आ सकता है। हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/2 है, टेल्स की 1/2 है। अगर मैं इस सिक्के को, एक ही सिक्के को जिसमें कोई खामी नहीं है, मैं इसे 4 बार अगर उछालूंगा ना, अगर मैं 4 टाइम्स करूंगा, चारों बार उछालूंगा, तो क्या हो सकता है कि चारों बार हेड्स 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 और हेड्स ही आए? ऐसा पॉसिबल है ना? बिल्कुल पॉसिबल है। लेकिन जब मैं इस एक्सपेरिमेंट को बहुत बार रिपीट कर देता हूं, मान लो इस एक्सपेरिमेंट को मैं 1 लाख बार रिपीट करता हूं, यानी 1 लाख बार मैं सिक्कों को उछाल रहा हूं, तो होगा क्या कि रफली मुझे 50,000 टाइम्स रफली हेड्स मिलेंगे और रफली 50,000 टाइम्स मुझे टेल्स मिलेंगे। यानी जब मैं एक्सपेरिमेंट को इनफ नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करता हूं, ज्यादा से ज्यादा टाइम रिपीट करता हूं, तो जो थ्योरेटिकल जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, जो हमारा एक्चुअल आउटकम है, वो उसको रिजेंबल करने लगता है। यही है लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स। अब ये हमारे एग्जाम में कैसे वर्क करता है, याद रखना, मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर एलिमिनेशन आपको समझ में आ रहा है कि एग्जाम में 12 क्वेश्चन है जिसके अंदर एलिमिनेशन लग रहा है, तो 12 के 12 में एलिमिनेशन लगाओ, अदरवाइज एक में भी मत लगाना। ये इसलिए क्योंकि लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स आपके फेवर में चला जाता है जब आप एक्सपेरिमेंट को ज्यादा से ज्यादा बार रिपीट करते हो, ठीक। तो इसीलिए एलिमिनेशन के लिए मैं आपको यही चीज बताऊंगा कि एग्जाम में और एग्जाम से पहले जब प्रैक्टिस भी करते हो, जितने ज्यादा सवालों में एलिमिनेशन लग रहा है वहां लगाना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ब्लाइंड गेस करना है। ब्लाइंड गेस मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि प्रोबेबिलिस्टिकली ये आपके अगेंस्ट जाएगा। अगर किसी एग्जाम में निगेटिव मार्किंग है तो ब्लाइंड गेस आपके अगेंस्ट जाएगा। ब्लाइंड गेस आपको नहीं करना, आपको एलिमिनेट करना है, और एलिमिनेट करके जितने क्वेश्चंस में, जितने ज्यादा क्वेश्चंस में एलिमिनेशन लगाओगे उतना बेनिफिट में रहोगे। ये लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स कहता है। अब डिटेल में थोड़ा इसके बारे में नेट पर जाकर पढ़ना, जो मैथ्स या स्टैट्स के बैकग्राउंड से उनको बड़ा मजा आएगा इसके बारे में, ठीक है। अब एलिमिनेशन जो है क्यों होता है, कैसे वर्क करता है, देखो एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन बना रहा होता है, जो क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर कर रहा होता है, वो ह्यूमन ही होता है, इंसान ही होता है। अब आजकल लोगों को लगता है कि एआई से सवाल बनवाया जाएगा। देखो भाई, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के टाइम ने एसएससी ने एक गलती करी थी, एआई वेआई के चक्कर में वो लोग पड़े थे, दोबारा ह्यूमन इंटेलिजेंस पे उनको वापस आना पड़ा। सिलेक्शन पोस्ट में बहुत गुड़ गोबर हुआ था, ठीक। दूसरी बात, अगर मान लो
99% जो आपके सवाल है वो इंसान ही बना रहा है, उसके ऑप्शन भी वही सेट कर रहा है। तो ह्यूमन साइकोलॉजी बहुत बड़ा बैरियर है यहाँ पर, कि जो एग्जामिनर है वो भी एक इंसान है और उसकी भी साइकोलॉजी है। जो एलिमिनेशन ट्रिक्स है ये उसके ऊपर बहुत हेविली रिलाई करती हैं। दूसरी बात, अगर एआई क्वेश्चंस को बना भी रहा है तो ये एक डेटा सेट पे ट्रेंड होता है, ठीक है। ये जिस डेटा सेट पे ट्रेन किया जाता है वो डेटा सेट भी इंसानों ने ही बनाया है। ये जिस किताबों को पढ़ता है, जिस डेटा को उठाता है, जिन बुक्स को उठाता है, जिन वीडियोस को उठाता है, वो सारे ह्यूमंस ने ही बनाए हैं। तो ऑटोमेटिकली एआई पे भी ये सारे बायसेस जाते हैं और इन पे भी ये चीजें लगेंगी। लिंग्विस्टिक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। अब ये कैसे होता है ये मैंने आपको एलिमिनेशन ट्रिक्स की वीडियो में बताया, वो मैं डिटेल में यहां बताकर टाइम नहीं खराब करूंगा। लॉजिकल और कुछ फिलोसॉफिकल प्रिंसिपल्स भी हैं, कुछ मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स भी हैं, यानी ये चीजें मैंने खुद से इन्वेंट नहीं करी। अगर किसी को लग रहा है कि मैं ऋषिकेश कुमार इन चीजों का इन्वेंटर हूं, मैंने ही बनाया है, लाइफ में पहली बार मैंने खोज करके निकाला है, तो ऐसा नहीं है। साइकोलॉजिस्ट ने, लिंग्विस्टिक्स ने, जो इनकी पढ़ाई करते हैं, इन लोगों ने इन चीजों को धीरे धीरे अनकवर किया। मेरा काम सिर्फ एक जगह पर लाकर सजाने का है। ऐसा काम दूसरे लोगों ने भी किया होगा, आई एम श्योर, पर मैं कर रहा हूं, मैं अपनी कैपेसिटी में कर रहा हूं। आपको यूजफुल लगता है तो आपको इसको यूज करना चाहिए। अब सवाल एक ये भी आता है कि सर एग्जाम में हमें कितने ऑप्शंस एलिमिनेट कर देने चाहिए कि उसके बाद हम अटेम्प्ट करेंगे। देखो, अगर हम बात करें टियर 1 एग्जाम्स की, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीएचएसएल हो, चाहे स्टेनो हो, जहां पे आपका 1/4 ही नेगेटिव मार्किंग है, तो यहां पर तो धड़ल्ले से अगर एक ऑप्शन भी एलिमिनेट करते हो तो उसे अटेम्प्ट करो ही करो, आपके फायदे में जाएगा, ठीक है। ये सारी मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर रखी है, प्रोबेबिलिटी प्लस सबसे बड़ा एक वेरिएंस का भी इसमें खेल आता है। वेरिएंस क्या है, कैसे काम करता है, वो सब मैं नहीं बताऊंगा, मैं मैथ्स का नहीं जीके का टीचर हूं। लेकिन 1/4 नेगेटिव है तो एक भी ऑप्शन, अगर ए बी सी डी में से एक भी एलिमिनेट हो रहा है तो श्योर शॉट आपको अटेम्प्ट करना ही करना है। अगर 1/3 नेगेटिव है तब भी ये आपके फेवर में ही जाता है। अगर एक भी एलिमिनेट कर दो, फिर भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग वाले में कोशिश करना है कि अगर 2 एलिमिनेट हो जाए तो ज्यादा फायदा होगा। लेकिन एक भी होता है और इनफ नंबर, लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स का फायदा ले रहे हो, ज्यादा क्वेश्चंस में लग रहा है, तो बिल्कुल इसको लगाना, ठीक है। अब इन ट्रिक्स का इस्तेमाल सबसे एफिशिएंट वे में आपको कैसे करना है, जो मैं आपको सिखाता हूं। देखो, सबसे पहले प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आपको कुछ नॉलेज होना चाहिए, यानी आपने जीके कहीं से भी पढ़ा हो। कहीं से का मतलब है कहीं से, आपने लूसेंट पढ़ी है, कोई किताब पढ़ी है, हमारा जीके जीनियस बैच लिया है, ठीक है, किसी और का बैच लिया, किसी और का कोर्स लिया, किसी का क्रैश कोर्स किया है, किसी का रिवीजन लेक्चर लगाया, कुछ भी लगाया है, आपके पास अगर प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस नहीं होगा तो एलिमिनेशन ट्रिक्स आधी वर्क नहीं करेंगे आपके लिए। इसीलिए प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस इज मस्ट, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इसको जितना बढ़ाओगे उतना अच्छा है। दूसरी चीज, जो मैंने आपको वीडियोस दी हैं, खासकर जो एसेंशियल वीडियोस हैं, उनको अंडरस्टैंड बहुत अच्छे से करना है। यानी सिर्फ देखना नहीं है कि देख लिए, हाँ ठीक है ये तो कुछ बता रहा है, आगे निकल गए, उसको घुसकर अच्छे से समझ लो, ठीक है। इसके लिए मैं बेस्ट रिकमेंडेशन देता हूं कि 1 से 2 बार देखना, मल्टीपल टाइम्स देख लो उन वीडियोस को। कोशिश करो कि जब मैं एलिमिनेशन के आपको प्रैक्टिस वाले वीडियोस दे रहा हूं, यानी कि जिसमें मैं शिफ्ट उठाकर लगाता हूं, उसको भी अच्छे से देखना। लेकिन 1 से 4 वाला जो लेक्चर है ना, इसमें मैंने ब्रेक डाउन करके समझाया है कि जो ट्रिक है, जो लॉजिक है, वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। और नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अप्लाई करना है, यानी प्रैक्टिस करना है। यानी कभी भी ऐसा मत करना कि अगले दिन एग्जाम है, उससे एक दिन पहले बस वीडियोस को देख लिया और डायरेक्टली फर्स्ट टाइम आप एग्जाम में लगा रहे हो इन ट्रिक्स को, बहुत ज्यादा नेगेटिव में चले जाओगे, नुकसान हो जाएगा। तो अप्लाई करना है। अब अप्लाई करने का एकमात्र तरीका है PYQs, ठीक है। आप जिस भी एग्जाम में लगा रहे हो, एसएससी में, रेलवे में, आईबी में, जिसके भी PYQs में लगाने हैं, और मिनिमम 1000 PYQs में आपको इसका प्रैक्टिस करना है एग्जाम में, एक्चुअल एग्जाम में अप्लाई करने से पहले, ठीक। मैं मॉक टेस्ट की गारंटी नहीं लेता हूं, ठीक है। प्राइवेट मॉक कंपनी क्या बकवास बनाती है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। दे आर सेलिंग यू गार्बेज, ठीक है। प्राइवेट मॉक कंपनीज जो है वो गार्बेज, फिल्थ आपको सप्लाई कर रही हैं। खासकर अभी जो नए नए मशरूम के जैसा फफूंदे निकले हैं ना मार्केट में, इतने घटिया लेवल का वो इररिलेवेंट मॉक बना रहे। खैर, उनकी तो बात मैं कभी और करूंगा। मेरा मुद्दा यह है कि आप PYQs में लगाओगे, PYQs में प्रैक्टिस करोगे। 1000 PYQs में आपको करने, आप सेक्शनल वाइज करो, टॉपिक वाइज करो, सब्जेक्ट वाइज करो, फर्क नहीं पड़ता, बस करो, अप्लाई करो, मल्टीपल टाइम्स करो, ठीक है। ये 3 काम अगर आपने कर लिए, इस एलिमिनेशन ट्रिक से आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब बात मैं करता हूं कि सर क्या ये जो ट्रिक्स हैं ये रिलायबल हैं कि नहीं है, ठीक है। देखो, सबसे पहले लॉ ऑफ लार्ज नंबर्स को याद रखना कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस में लगाओगे तो रिलायबल है। अगर डर जाओगे, अगर फियर है आपके अंदर, तो मत करो, प्लीज मत करो। अगर 12 क्वेश्चन में लग रहे हैं, आप सिर्फ 2 क्वेश्चन में लगा करके आते हो और बोलते हो अरे यार दोनों में नेगेटिव हो गया, कैसा मास्टर है, तो मत करना दोस्त, इन 2 में भी मत करना।
या तो सब में करो या किसी में मत करो, ठीक है। दूसरी सबसे जरूरी बात, दोस्त ये तुम्हारा करियर है, ये तुम्हारा रिस्क है, और जो रिवार्ड मिलेगा वो भी तुम्हें ही मिलेगा। जब एमईए की जॉब लगेगी ना तो पैसे अपने अकाउंट में लाओगे ना, ऐसा थोड़ी कि 1 महीने का सैलरी मुझे डोनेट कर दोगे कि यार सर ने बहुत अच्छा सिखाया था। ये तो घंटा कुछ होने नहीं वाला है, रिवॉर्ड भी तुम्हारा है। भले हाँ रिस्क होएगा, मान के चलो नेगेटिव में चले गए, कुछ नंबर का नुकसान हो गया, तो गरियाने के लिए जरूर आ जाओगे कि एग्जाम क्लस्टर एक चैनल था, अभी भले सब्सक्राइब करने के लिए याद नहीं आएगा, लेकिन उस समय ढूंढ करके आओ कि मुझे गरियाओगे, ठीक है। ढूंढ कर आ करके इंस्टाग्राम में मैसेज करोगे कि ये चीज हो गई, ये तो तुम्हारी ट्रिक मैंने यूज करा था, इसका फायदा नहीं मिला। तो देखो करियर तुम्हारा है, रिस्क तुम्हारा है, और जो रिवार्ड मिलेगा वो भी तुम्हारा है। ये चीज आपको समझनी है। आप अपने आप से ये सवाल पूछो कि क्या ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, क्या मेरे पास बैकअप्स हैं। अगर पहला अटेम्प्ट है, बैकअप अवेलेबल है, तो ये रिस्क वर्थ टेकिंग है, क्योंकि रिवार्ड बहुत बड़ा है। और इतना समझ लो कि जितने भी टॉपर हैं वो सम फॉर्म ऑफ द अदर इस ट्रिक्स का इस्तेमाल कर ही रहे हैं। तो अगर आप नहीं करोगे तो पीछे रहोगे, ये बात समझ जाना, ठीक है। एक अच्छी रैंक बिना इन ट्रिक्स के लाना नामुमकिन है। यानी अगर डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट रैंक को एम कर रहे हो तो इन ट्रिक्स का यूज आपको करना ही करना पड़ेगा। अब करने का बेसिक रिक्वायरमेंट मैंने बता दिया कि वीडियोस को देखकर समझो, मैक्सिमम पीवाईक्यूज में अप्लाई करो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई भी जॉब चलेगी, मुझे अच्छी जॉब की जरूरत नहीं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नहीं चाहिए, मुझे होम स्टेट नहीं चाहिए, बस कोई भी नौकरी लग जाए, तब मत लगाओ इन ट्रिक्स को, ठीक है। फिर आप अपने बेसिक नॉलेज से भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हो, 2400 ग्रेड पे ले सकते हो, मे बी 2800 भी ले लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आप मत लगाओ। अगर तो ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है तो यहां मैंने एक स्टार लगाया है, क्यों? फिर आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप गो बिग करना चाहते हो कि नहीं अब मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, या फिर आप सेफ खेलना चाहते हो। सेफ खेलना चाहते हो मत लगाओ, ठीक है, मुझे क्या, मत लगाओ। लेकिन अगर आप बहुत बड़ा जाना चाहते हो कि नहीं यार इस बार आर या पार, या तो इस बार अपन टॉपर बनेंगे या फिर बहुत बड़े फेलियर बनेंगे, तब फिर आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हो। मेरे हिसाब से प्रोबेबिलिटी आपके साथ है, वेरिएंस आपके साथ है, ये दोनों मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स आपके साथ हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि लक मेरे साथ नहीं, मैं एक बहुत ही निहायती अनलकी तरह का इंसान हूं, ऐसा अगर आपको लगता है लाइफ में आपके साथ ऐसा होता है। दूसरी बात, नंबर 2, आप जब पीवाईक्यूज में लगाते हो तब आपको नेट फायदा होता है या नुकसान होता है? ये एक मॉक में नहीं, कम से कम 10 पीवाईक्यू वाले मॉक्स में लगाओ और फिर देखो कि नेट आपको इन ट्रिक्स का फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप एकदम बहुत ही निहायती अनलकी इंसान हो और नेट आपको फायदा नहीं होता, नुकसान होता है, तब भी मत लगाना। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए मैंने बोला कि जो पॉसिबिलिटी है कि सारे गलत हो जाएंगे, मेरे मुझे निगेटिव मार्क्स मिलेंगे, तो पॉसिबिलिटी ये भी है कि सारे सही हो जाएंगे और पॉजिटिव मार्क्स मिलेंगे बहुत ज्यादा। तो पॉसिबिलिटी के साथ मत भागो, प्रोबेबिलिटी के साथ भागो और इन ट्रिक्स को प्रैक्टिस करो। सबसे पहले 1000 पीवाईक्यूज लगाओ, उसके बाद एक्चुअल एग्जाम में लोग कमेंट सेक्शन में आकर बोलते रहते हैं, अक्सर बोलते रहते हैं, चाहे एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल का एग्जाम हो, प्रीवियस सीजीएल में लोगों ने इससे अच्छे नंबर, अच्छे रैंक उठाए हैं। देखो ऐसे ऐसे लोग भी है ना, मैं जानता हूं तुमको, ठीक है, मैं तुम्हारा भी यहां यूजर नेम नहीं बताऊंगा। एक बंदा है, पिछले बार जब मैं एलिमिनेशन ट्रिक्स डालता था ना, 1-2 वीडियो उसने देखा, उसको अच्छा भी लगा। जब एक वीडियो में मैंने एक फीडबैक उससे पूछा था, कुछ लोगों से पूछा था कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद क्यों नहीं आया, तो उसने आके भर भर के बुराई की थी कि ये जो ट्रिक है ना, नए वाले वेंडर में नहीं लग रहे हैं, सो कॉल्ड, ऐसा उसने बोलकर गया था। उसका पिछला वाला एग्जाम पता नहीं निकला या नहीं निकला, मोस्ट लाइकली उसका नहीं निकला है। और इस बार सो कॉल्ड ये जो बदला हुआ वेंडर है, इससे ही ऑब्वियसली इसके इंस्पायर्ड क्वेश्चन ही मैं लाकर उसमें लगाकर आपको दिखा रहा हूं। पिछले वाले में भी जिसने निकाला था उसने निकाल लिया। इस बंदा जिसने मुझे निगेटिव फीडबैक दिया था, आज ये वीडियोस को रेगुलरली देखता है और आई एम वेरी ग्लैड फॉर हिम कि लाइफ में ना इस चीज के लिए बहुत हिम्मत चाहिए सेल्फ कोर्स करेक्शन करने की। ज्यादातर लोगों में ये गट्स नहीं होता कि पहले हम डाउटफुल थे, फिर हमने इसका यूज देखा, हमने इसको लगाया, अप्लाई किया और खुद से सवाल किया कि नहीं, हम जो इस बंदे पे डाउट कर रहे थे ना कि ये जो हमें चीजें बता रहा है इसका यूज नहीं है, ये इसमें फेल हो रहा है, फलाना ढिमकाना, ये ईगो, इस ईगो को साइड जिस दिन आप कर दोगे ना, जिस दिन आपका जो मेंटर, जिसको भी आपने मेंटोर माना है, जिसको भी आपने टीचर माना है, उसकी बात को प्योरिटी के साथ फॉलो करोगे, अच्छे से एफर्ट डालोगे, मेहनत करोगे ना, फल जरूर मिलेगा आपको। इतना समझना, फल जरूर मिलेगा। इसीलिए प्लीज आई रिक्वेस्ट कि आप इन ट्रिक्स को सीखो और 1000 पीवाईक्यूज में लगाओ। फायदा
मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कि आपको फायदा ही होगा। डिपेंड करता है कि आपका प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस कितना है, ठीक है। बाकी प्री एग्जिस्टिंग नॉलेज बेस लेना चाहते हो तो जीके जीनियस बैच के थ्रू ले सकते हो। दिस इज वन ऑफ द वेज, मैंने बोला ये एकमात्र तरीका नहीं, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। 120 आवर्स के रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगा, इंग्लिश मीडियम यानी इंग्लिश मीडियम का बैच है, चीजें इंग्लिश में लिखी होंगी, मैं बोल हिंदी में रहाऊंगा। व्हाट्सएप नंबर यहाँ पर दिया हुआ है, इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप पूछ सकते हो, बैच के बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हो, या फिर एग्जाम क्लस्टर ऐप का लिंक लगा होगा पहले कमेंट में, वहां पेड कोर्सेस में जाना और जीके जीनियस बैच में आप इनरोल हो सकते हो। एक कूपन कोड बता देता हूं, ऑफिसर, जो लोग इतने लेट तक वीडियो देख रहे हैं उनके लिए एक रिवॉर्ड है, कूपन कोड ऑफिसर लगा देना तो मैक्सिमम पॉसिबल आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बाकी एलिमिनेशन ट्रिक्स की आगे वीडियोस आती रहेंगी और सबसे इंपॉर्टेंटली मेंस के समय में भी वीडियो आएंगी, इसका आप निश्चिंत रहो, प्री प्लस मेंस दोनों में मैं आपके साथ रहने वाला हूं।